नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चंडीगढ़ के रास्ते पंजाब में घुसने की कवायद करने वाली खबर और उस पर यू टर्न की असलियत हमने आपको आज हॉट टॉपिक में दिखाया था, लेकिन थोड़ा सा हमसे चूक हो गई। हम थोड़ा जल्दी कर गए। हमने जब वो कार्यक्रम कर लिया, उसके बाद बिरला के दफ्तर से वो कागज, वो पन्ना सामने आ गया, जिस पन्ने ने अमित शाह को फंसा दिया, अमित शाह के झूठ को एक्सपोज कर दिया। आप सोचिए ये सरकार कितना निर्लज्ज होकर झूठ बोलती है, और सरकार कहने पर तो एज ए होल सॉफ्ट सा मामला हो जाता है। अरे जो टॉप टू हैं, मोदी और शाह, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनके तरफ से इतना निर्लज्ज होकर झूठ बोला जाए। मतलब देश को समझ क्या रखा है कि 143 करोड़ लोग धतूरा जो है खा के एकदम बेहोश पड़े हैं। लाइए हेमंत जी को बहुत छोटा कार्यक्रम रखे हैं सिर्फ आपको खबर दिखाने के लिए, क्योंकि ये खबर छूट गई थी और कुछ भी हम छूटा हुआ रखना नहीं चाहते जिंदगी में। हिसाब किताब बिल्कुल बराबर, कुछ छूटा नहीं। लाइए भाई दिखाइए खबर, एमएचए ने क्या कहा था, बस वो दिखाऊंगा और आपको पन्ना दिखाऊंगा। देखिए, द हिंदू की लाइन में 2 लाइन दिखा रहा हूं। प्रपोजल ऑन चंडीगढ़ डज नॉट अल्टर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, नो फाइनल डिसीजन येट। एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। चलिए, ये तो हिंदू ने लिखा, आगे दिखाइए। सीधा हम होम अफेयर्स के पीआईबी दिखा देते हैं, जो प्रेस इंफॉर्मेशन जो है, ये होम अफेयर्स है। मतलब गृह मंत्रालय, मोदी जी, अमित शाह का बयान। मैं इसे अमित शाह का ही बयान मानता हूं और आपको भी मानना चाहिए। गुस्ताखी मत करिए कि किसी और का है, अमित शाह का बयान है। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा प्लीज, निवेदन है, क्योंकि इसके बाद जो हम दिखाएंगे आपको साफ दिखेगा कि हमारा गृह मंत्री झूठ बोलता है, सार्वजनिक रूप से झूठ बोलता है, आधिकारिक रूप से झूठ बोलता है। शब्द एक एक सोच के बोल रहा हूं, आधिकारिक रूप से। ऑफिशियल लायर, ऑफिशियल लायर शायद आपको ढूंढना पड़े टॉर्च बैटरी लेकर के। ऑफिशियल लायर, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। मतलब ये बिल लाने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं। हमने तो सोचा ही नहीं साहब, आप लोग बिना मतलब हल्ला कर रहे हो। अब आपको हम सबूत दिखाते हैं। मंशा छोड़ दीजिए, तैयारी पूरी थी। ऑफिशियल लायर ऐसे नहीं बोला है, तैयारी पूरी थी। बिरला के दफ्तर से वो पन्ना आया है, पन्ना मिला है। वो पन्ना दिखाइए, एक हिस्सा दिखाइए, फटाफट लाइए। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि ये वो हिस्सा है, लेकिन एक बार इसके बाद जब हेमंत जी जवाब देंगे तो आप पूरा स्क्रॉल करवा दीजिएगा, वो तैयारी रखिए, ताकि सब लोग देख पाए कि 1 2 3 4 नंबर क्या क्या है। ये 9 नंबर देखिए। ये जो बिजनेस होता है ना, मतलब सत्र में क्या क्या होना है, क्या क्या कौन से बिल आने हैं, उस बिल को लेकर क्या मतलब सिर्फ वो बिल टेबल किया जाएगा या टेबल करने के साथ उस पर चर्चा भी होगी, चर्चा होने के साथ पास भी किया जाएगा। वो सारा कुछ जो लोकसभा सेक्रेटरीट होता है, वहां पर जो इंफॉर्मेशन जाती है संसदीय कार्य मंत्रालय से निर्णय के बाद की संसदीय कार्य मंत्री ये पहले से तय करते हैं कि इस सत्र में क्या क्या होना है, और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ये चीज है। 9 नंबर देखिए, और बाकी इससे और डिटेल में जो हम बता रहे हैं हेमंत जी बताएंगे। ये देखिए आप 9 नंबर क्या लिखा है।
द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 131वां अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 2025, 131वां अमेंडमेंट। अब बीच वाला पढ़िए पोर्शन, साफ साफ बिल्कुल लिखा है, टू इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इन आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद अदर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, नेमली अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव एंड पांडिचेरी when its legislative assembly is dissolved or suspended। आगे देखिए, उसके आगे जो थोड़ा सा बोल्ड में आपको दिख रहा है, ये चंडीगढ़ के लिए 240 आर्टिकल 240 में लाने की तैयारी थी। आगे देखिए, फॉर ये बिल क्या क्या होना था, फॉर इंट्रोडक्शन मतलब ये बिल टेबल होना था, कंसिडरेशन उसके बाद ये बिल कंसीडर किया जाना था, एंड पासिंग और ये बिल पास करवाना था इसी सत्र में। कई बार बिल ऐसे लाए जाते हैं कि इस सत्र में हम सिर्फ टेबल कर देंगे बिल, उस पर चर्चा हो जाएगी, अगले सत्र में पास करेंगे या वो फिर चला जाएगा, हम जो है जेपीसी के पास भेज देंगे, मतलब कई अलग अलग प्लानिंग होती है। इसमें साफ लिखा है कि ये बिल इंट्रोडक्शन भी इसका होना था, कंसिडरेशन भी होना था और पासिंग भी, तीनों था। हेमंत भाई ऑफिशियल लाए, मुझे अगर गलत बोल दिया हो तो भाई मैं क्षमा प्रार्थी। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी सबसे पहले तो माफी दर्शकों से कि एक ही विषय पे दोबारा आना पड़ा, बस वो थोड़ी सी भूल चूक, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में। अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि जो आपको पार्लियामेंट बुलेटिन का हिस्सा दिखा दिया गया है जो बिजनेस टू बी टेकन अप है, और मैं चाहूंगा इसको पूरा पेज दिखा दीजिए ताकि दर्शकों को क्लियर रहे। ये देखिए पार्लियामेंट बिल है, ये जो बिल होता बुलेटिन होता है, और ये विंटर कमिंग विंटर सेशन के लिए लिस्ट ऑफ बिजनेस है। इसके अंदर यहां तक 8 पहले और दूसरे बिल्स थे, और 9वें नंबर पे सारे का सारा ये वाला बिल है चंडीगढ़ का। और ट्वीट में क्या कहा जा रहा है आज 12:52 पे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 9वें नंबर का तो आपने पढ़ दिया सारा कि किसमें क्या है, इसमें जो ट्वीट में लिखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए शाबाश, थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको। सारे के सारे बिल कंसिडरेशन, इंट्रोडक्शन और पासिंग के लिए हैं, जो भी जितने बिजनेस का वो है ये पेज। और इसमें लास्ट नंबर पे चंडीगढ़ का, जैसा कि आपने पढ़ के बताया। थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए प्लीज। तो ये जो रेड उस बॉक्स के अंदर है ये देख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2025 टू इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इन आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 में क्या है कि वहां पर अलग से इंडिपेंडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ठीक जैसे बाकी इसके अंदर है, जैसे अंडमान के अंदर है, अंडमान निकोबार के अंदर, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली में, दमन और दीव पुदुचेरी के अंदर है जहां पे। तो यहां पर इस ट्वीट में क्या कह रहे हैं, अब देखिए इसको, अब वो कीजिएगा, मैं स्पेशली वो कर रहा हूं। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं। तो शासन प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है। तो फिर चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में लाने का क्या पर्पस है, बता दें जरा, गृह मंत्रालय बता दे। तो ये सरेआम चोरी पकड़ी गई है, झूठ पकड़ा गया है। पार्लियामेंट का बिल तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बाकायदा हर एक मिनिस्ट्री अपनी अपनी लिस्टें देती है बिजनेस की, और उसके बाद जो पार्लियामेंट सेक्रेटरीट है वो उसका बिजनेस का वो अपना क्या नाम है बुलेटिन जारी करता है कि इस सेशन के दौरान हम ये करेंगे। ऑल पार्टी बाकायदा मीटिंग होती है, उसके अंदर सारी चर्चाएं होती है कि भाई सारी प्रोडक्टिव रहे, क्या रहे, सब सहयोग करेंगे, आपस में करेंगे, वो सारी चीज होती है। तो यही सब बताने के लिए कि किस तरीके से बिजनेस के अंदर जो चीज लिस्टेड है पार्लियामेंट के, उसको बाहर ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ का ये सब परिवर्तन, शासन प्रशासन को परिवर्तन करने की कोई ऐसी कोई वो मंशा नहीं है। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, इसमें अब कुछ कहने को बचा नहीं। जो हमने पहले शो में कहा वही सारी बातें हैं कि कहते कुछ है और लाते कुछ है। एक दूसरा आशीष भाई, एक फाइनल चीज और कह दूं चलते चलते, ज्यादा लंबा शो ये नहीं करेंगे। आपको ध्यान है जब फारूक अब्दुल्ला 370 के समय पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा था, तो कुछ लोगों ने शोर मचाया कि फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ध्यान है आपको? तो माननीय गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा था कि उनको कहीं कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है, ठीक। और अगले दिन सुबह कुछ अखबार वाले पहुंचे, चैनल्स वाले वहां पे उनके घर पे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में,
और वो चीख चीख के छत से क्या कह रहे थे कि मैं हाउस अरेस्टेड हूं। तो ये फ्लोर ऑफ द हाउस की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की बात नहीं कर रहा। तो अभी तो फ्लोर ऑफ द हाउस उस तरीके से इन्वोक भी नहीं हुआ। अभी तो जो बिजनेस का बुलेटिन है उसी में झूठ पकड़ा गया। बिजनेस के बुलेटिन के अंदर जो 9 नंबर पे ऑफिशियली लिस्टेड बिजनेस है उसको ये कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई परिवर्तन की मंशा नहीं। इसके बाद अगर दर्शकों को कुछ और समझना बाकी हो तो उनकी मैं विवेक पे छोड़ता हूं कि किस तरह की सरकार सत्ता में है, किस तरह के लोग हैं, क्या बोलते क्या है, करते क्या है। जो पिछले शो में कह रहा था ना कि जो ये कहें मान के चलना, करेंगे उससे ठीक उल्टा। और वो ये सारा सबूत आपके सामने है। बाहर कह रहे हैं ट्वीट करके एमएचए के ऑफिशियल हैंडल पे कि कोई शासन प्रशासन में परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं। और ये क्या था, ये प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कंसीडर एंड पासिंग। ये भी नहीं कि किसी उसके पास चला जाएगा, कमेटी के पास चला जाएगा, उसमें विचार उतरेगा। नो, पास करना था उसको। तो इसके बाद अगर कुछ कहने को बचा हो तो मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं और वो तय करें कि किस तरह की सरकार है, बाहर क्या कहती है और अंदर कागजों में क्या होता है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, हम लोग पिछला शो किए इसलिए कहे कि जरा भी यकीन नहीं था। हम कहे हो सकता है क्योंकि हम लोग पिछले कार्यक्रम में बोला भी था कि ये सब संघ की एक मतलब पुरानी थियरी है, पुराना तरीका है। ये पत्थर एक कंकड़ फेंक करके चेक करते हैं। ये चेक नहीं कर रहे थे, इनकी तैयारी पूरी थी। इस बार पूरी तैयारी थी, लिखा हुआ भाई बिजनेस में आ गया, अब इसके बाद कुछ नहीं बचता है। बस टेबल होना था और पास होना था। टेबल हो जाता तो पास भी हो जाता, चाहे 150 एमपी सस्पेंड करने पड़ते। वो हो ही चुके हैं, 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था धनखड़ और बिरला ने। तो ये जो है पास भी होता। पंजाब अड़ता हुआ दिखा, एक खबर लीक हो गई, पंजाब अड़ता हुआ दिखा। ये पन्ना भी मुझे लगता है बिरला जी से भी ये सवाल जवाब होगा कि ये पन्ना कैसे बाहर आया है। आप तक हेमंत भाई आ तो गया जैसे भी, लेकिन इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। नहीं, वो पार्टियों के पास ऑफिशियली आता है, ऑफिशियली आता है। जो लिस्टेड बिजनेस होता है वो आता है डॉक्यूमेंट। दिस इज ए पार्लियामेंट बुलेटिन। तो अच्छा, अभी आ रहा है, अगली बार फिर हो सकता है बंद आपकी आज की या- हरकत के बाद हो सकता है अगली बार बंद कर दे, ये हो सकता है। बंद कर दी बार। लेकिन अच्छा, लेकिन ये गजब देखिए कितना कोई भी नेता या सरकार में, आखिर कर रहा हूं, इस पे सवाल अब कोई नहीं लेने का है, लेकिन कितना कोई निर्लज हो सकता है कि ये पता है मान लिया कि हमने एक कागज भेजा है हेमंत जी के पास, और हेमंत अत्री को ही बैठा के मैं कहूं, हेमंत अत्री को ही बैठा के कहूं कि नहीं ऐसे कुछ लेने देना नहीं है हमारा। अब सोचो हेमंत अत्री हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि कितना महामक्कार झूठा आदमी है, हमारे जेब में कागज रखा है और हमारे ही सामने कह रहा है। बताओ, ये हालत है, गजब फ्लोर है लीडर्स भाई के स्थिति। फ्लोर लीडर्स के पास ये पार्लियामेंट का बुलेटिन जाता है सेशन से पहले, अभी तक जाता है। अगली बार बंद कर दें तो वो आपके खाते में लिखा जाएगा कि आपने ये हरकत की थी। और बाकी तो सब बंद कर चुके हैं, ये भी और बंद कराएंगे आप। इसके लिए मैं आपको शुरू से ही साधुवाद देता हूँ। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। ये खाली सप्लीमेंट्री इशू था तो इसलिए बहुत हो गया 13 मिनट। धन्यवाद, नमस्कार।